गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे हैं ना? ओके बच्चों, हिंदी भाषा को ध्यान से सुनो। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधित नियम को बोध करने वाला शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। पिछले कक्षा में वर्णमाला के अक्षर, स्वर और व्यंजन, इन दोनों के सहायता से 12 कड़ी और स्वर की सहायता से शब्द और वाक्यों को लिखने के लिए आप सब जानते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है बच्चों? ध्यान से देखो। कलम, किताब, कपड़े, बॉक्स, चॉक। ये क्या है बच्चों? शामपट। ये क्या है बच्चों? कुर्सी। ओके, हर एक वस्तु को एक नाम है। इस नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। ओके, करेक्ट। हिंदी में नाउन को संज्ञा शब्द कहते हैं। हिंदी में नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। मेरा नाम राजलक्ष्मी, तुम्हारा नाम? राम, अमोघ, गीता, सीता। हर एक लड़का और लड़की को एक नाम है ना। इस व्यक्तियों के नाम भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। एक वस्तु को भी एक नाम है। इस नाम को भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आज हम संज्ञा के बारे में विस्तार रूप से चित्र के द्वारा अभ्यास करेंगे बच्चों। ध्यान से देखो और बाद में मैं प्रश्न पूछती हूँ, इसके उत्तर देने के लिए प्रयत्न करो बच्चों। देखो बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। यह एक पार्क का चित्र है। आओ इन सब के बारे में जानेंगे। इधर देखो, यह एक लड़की है। इसका नाम नेहा है। नेहा ने क्या कर रही है? देखो बच्चों, इस चित्र में नेहा क्या कर रही है? नेहा झूला पर बैठकर झूल रही है। अगला चित्र, एक पेड़ है। इधर देखो, यह एक पेड़ है। पेड़ की शाखा के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है। यह एक लड़का खड़ा है। पेड़ के नीचे एक लड़का खड़ा है। यह एक लड़का नाराज है। यह लड़का बहुत नाराज है। अगला चित्र, पेड़ के नीचे एक लड़की बैठ रही है, जिसने चश्मा पहना हुआ है और उसके हाथ में किताब
है। इस लड़की के हाथ में क्या क्या है बच्चों? इस लड़की के हाथ में किताब है। वह लड़की किताब पढ़ रही है। लड़की किताब पढ़ रही है। अगला चित्र देखो बच्चों, इधर देखो। एक लड़का गुब्बारे पकड़कर खुशी से खेल रहा है। पार्क में दो बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं। इधर देखो, चाड़ी के पास बतख खड़ी है। एक लड़की के हाथ में ब्रश है। इस लड़की ने पेंटिंग कर रही है। यह कुछ फूल भी है। इधर कुछ फूल भी है। फूल पर तितलियां बैठी है। यह एक लड़का पेड़ की शाखा के ऊपर, इधर देखो, एक लड़का पेड़ की शाखा के ऊपर बैठकर दूरबीन से कुछ देख रहा है। क्या कर रहा है? पेड़ के शाखा के ऊपर बैठकर दूरबीन से कुछ देख रहा है। इसी पेड़ की ऊपर एक घोंसला भी है। इसमें कबूतर बैठा है। चाचा जी किधर है बच्चों? चाचा जी, या देखो इधर, चाचा जी ने अखबार पढ़ रहे हैं। चाचा जी ने क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। आसमान में इधर देखो, आसमान में सूरज चमक रहा है। आसमान में बादल भी है। इधर देखो, आसमान में बादल भी है। पार्क के पास एक इमारत भी है। किधर है बच्चों? इमारत देखो, ध्यान से देखो। हाँ, इधर पार्क के पास इमारत भी है। हमने देखा कि दिए गए चित्र में बहुत सी लोग और वस्तुओं के चित्र इस पार्क में है बच्चों। चिड़िया, बच्चे, झूला, चाचा जी, अकबर, लड़की, चश्मा, किताब, ब्रश, पेड़, चिड़िया, कबूतर, तितली, फूल, बतख, लड़का, गुब्बारे, सूरज, बादल, दूरबीन आदि। ये सबको कोई न कोई नाम होते हैं। हर व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान, फल, फूल, सब्जी, खेल का सामान, हमारे मन के भाव को भी एक नाम होते हैं। इन्हीं नाम वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? शब्द को, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा की परिभाषा नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान से सुनो। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी और मन के भाव आदि के नाम। ध्यान से सुनो। संज्ञा यानी नाम। नाम को हम संज्ञा कहते हैं।
बच्चों इन नामों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस चित्र देखो, इस चित्र में अमन, रोहित, नेहा, सविता, अध्यापिका, महात्मा गांधी, मदर तेरेसा, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये सब क्या है बच्चों? ये सब लोगों का नाम है, व्यक्तियों के नाम। इस व्यक्तियों के नाम भी हम क्या कहते हैं? व्यक्तियों के नाम संज्ञा शब्द है। व्यक्तियों के नाम क्या है बच्चों? अमन, रोहित, मदर तेरेसा, अमिताभ बच्चन, ये सब व्यक्तियों के नाम होने के कारण अब संज्ञा शब्द कहते हैं। अगला चित्र, वस्तुओं के नाम। किताब, कलम, कमीज, बस्ता, कार, बर्तन, खिलौने, ये सभी वस्तुओं के नाम है। ये भी संज्ञा शब्द कहते हैं। वस्तुओं के नाम होने के कारण इस नाम को हम क्या कहते हैं? इस वस्तुओं को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। गाय, बकरी, घोड़ा, खरगोश, शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता, ये देखो, ये सब पशुओं के नाम। ये सब क्या है बच्चों? ये सब पशुओं के नाम होने के कारण ये भी संज्ञा शब्द होते हैं। पशुओं के नाम भी हम संज्ञा शब्द कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। मोर, तोता, चिड़िया, कौवा, कबूतर, बतख, मुर्गा, मुर्गी, उल्लू, ये सब पक्षियों के नाम होने के कारण ये भी संज्ञा शब्द होते हैं। पक्षियों के नाम, प्राणियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, ये सभी संज्ञा शब्द कहते हैं। आगे चलेंगे बच्चों। स्थानों के नाम, ध्यान से देखो, स्थानों के नाम। पाठशाला, लाल किला, ताजमहल, चिड़ियाघर, मंदिर, मस्जिद, चर्च, बुर्ज खलीफ, ये सब स्थानों के नाम, ये भी संज्ञा शब्द है। बच्चों इधर देखो, लाल किला। लाल किला कहाँ है बच्चों? हाँ, लाल किला दिल्ली में है। लाल किला किधर है? लाल किला दिल्ली में है। दिल्ली एक शहर का नाम है, लाल किला एक जगह का नाम। ये दोनों भी संज्ञा शब्द कहते हैं। अगला पिक्चर देखो, ताजमहल। ताजमहल किधर है बच्चों? ताजमहल आगरा में है। ताजमहल, आगरा, दोनों भी क्या है बच्चों? दोनों भी संज्ञा शब्द कहते हैं। दिल्ली भारत का राजधानी भी है। नेक्स्ट, अगला चित्र, त्योहारों के नाम। दिवाली, होली, ईद, ओणम, क्रिसमस, महावीर जयंती, पोंगल, बैसाखी, ये सब त्योहारों के नाम है बच्चों। त्योहार के नाम भी हम कहते हैं संज्ञा शब्द। त्योहारों के नाम भी संज्ञा
होते हैं। त्योहारों के नाम होने के बाद खेलों के नाम क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, कैरम बोर्ड। इस चित्र में खेलों के नाम और खेलों की सामान, ये दोनों इधर देखो, खेलों के नाम, खेलने के लिए सामान है ना उसके हाथ पर, ये भी हम संज्ञा शब्द कहते हैं। सब्जियों के नाम पालक, टमाटर, भिंडी, गोभी, आलू, बैंगन, गाजर, शलगम। ये सब सब्जियों के नाम होने के कारण ये भी हम संज्ञा शब्द कहते हैं। इसी तरह फलों के नाम अंगूर, केला, सेब, पपीता, संतरा, आम। ये सब फलों के नाम भी हम संज्ञा शब्द कहते हैं। भावों के नाम, भाव यानी गुण। भावों के नाम देखो, ध्यान से देखो, ये भी संज्ञा शब्द कहते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, भावों के नाम खुशी, ध्यान से देखो, खुशी, गुस्सा, दया, मित्रता, वीरता, बचपन, प्रेम, प्यार, सहनशीलता, घृणा, थकावट। ये सभी भावों के नाम भी कहते हैं। भावों के नाम संज्ञा शब्द होते हैं बच्चों। भावों को हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं कर सकते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा में 3 प्रकार है बच्चों। संज्ञा में 3 प्रकार है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में 2 प्रकार होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसके बारे में 6वीं कक्षा में आप अभ्यास करेंगे बच्चों। फिर एक बार मैं बताती हूँ संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं शामपढ़ पर कुछ उदाहरण लिखती हूँ बच्चों, ये ध्यान से पढ़ो। इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है, इसको देखकर बताओ बच्चों। बच्चों, चित्र के माध्यम से आप संज्ञा की परिभाषा आप अच्छी तरह से जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव को हम संज्ञा कहते हैं। मैं शामपढ़ पर दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, आम में मिठास होती है। आम में मिठास होती है। दूसरा, यह सुरेश का कंप्यूटर है। तीसरा, घर में बिल्ली बैठी है। लाल किला दिल्ली में है। राहुल आगरा गया। इस वाक्य में आम, मिठास, सुरेश, कंप्यूटर,
घर, बिल्ली, लाल किला, दिल्ली, राहुल, आगरा। ये शब्द नाम होने के कारण वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थल का नाम और भावों का नाम है, इसलिए इस शब्द को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। आम एक फल का नाम, मिठास एक भाव का नाम, सुरेश लड़का का नाम, कंप्यूटर एक वस्तु का नाम, घर स्थल का नाम, बिल्ली एक प्राणी का नाम, लाल किला एक स्थल का नाम, दिल्ली एक शहर का नाम, राहुल लड़का का नाम, आगरा एक स्थल का नाम। ये सब संज्ञा शब्द कहते हैं। बच्चों, आपके पास रफ नोट बुक है ना, या हिंदी होमवर्क पुस्तक है ना। हिंदी पुस्तक में ये 5 वाक्य लिखो। लिखने के बाद आम फल का नाम है, दूसरा मिठास भाव का नाम है, सुरेश लड़का का नाम है, बिल्ली एक प्राणी का नाम है, लाल किला स्थल का नाम है, दिल्ली एक शहर का नाम है, राहुल लड़का का नाम है, आगरा एक शहर का नाम है। इसी तरह इस शब्द के पास लिखो बच्चों। अगला पैराग्राफ ध्यान से देखो। राधा और रीना दिल्ली में रहती है, दोनों में दोस्ती है, वह एक ही कक्षा में पढ़ती है और साइकिल से स्कूल जाती है। इस वाक्य में राधा, रीना, दिल्ली, दोस्ती, कक्षा, साइकिल, स्कूल, ये सब क्या है बताओ। राधा, रीना, दिल्ली, दोस्ती, कक्षा, साइकिल, स्कूल। आपके पुस्तक में इस शब्द लिखकर उसके पास ये क्या है उसके पास लिखो। व्यक्ति का नाम लिखो, राधा इक्वल बराबर, इक्वल यानी बराबर, लड़का लड़की का नाम, रीना लड़की का नाम, दिल्ली शहर या नगर का नाम, दोस्ती भाव का नाम, कक्षा स्थल का नाम, साइकिल वस्तु का नाम, स्कूल क्या है, स्कूल स्थल का नाम। ध्यान से सुनो। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखो बच्चों। उदाहरण, कलम, कमला, कमल, राम, मोर, मिठास आदि संज्ञा शब्द का उदाहरण है। संज्ञा के 3 भेद है। कितने भेद है बच्चों? संज्ञा के 3 भेद है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में 2 प्रकार है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तीसरा भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों,
आपके होमवर्क बुक या रफ नोट पुस्तक में एक कॉपी करो, ये सब कॉपी करो। बाद में एक या दो बार ध्यान से पढ़ो। आपके आसपास देखने वाले वस्तुओं के, चीजों के, व्यक्तियों के नाम भी लिखकर संज्ञा शब्द को अभ्यास करो बच्चों। लिखो बच्चों, यहां से यहां तक आपके रफ नोट बुक में एक बार पेंसिल में लिखो बच्चों। धन्यवाद बच्चों। अगले कक्षा में मैं नई टॉपिक के बाद मैं आती हूँ बच्चों।